सिर्फ कलाम मांगेंगे 5 से 7 मिनट सिर्फ कलाम मांगेंगे। बेटियां भी बेटे भी सभी कलाम मांगेंगे, सभी दुआ करें, सिर्फ कलाम मांगे, कुछ नहीं मांगे। 5 से 7 मिनट सब कलाम मांगेंगे। वो कलाम जो हमारी जरूरत है, तो हमसे कलाम कर, तो हमसे बात कर मेरे, तो हमसे बोल मेरे खुदा। सभी कलाम मांगो।
सभी सभी कलाम मांगो। खुदा बाप तू हमसे कलाम कर, खुदा बाप तू हमसे बोल, तू हमसे बात कर, खुदा बाप तेरे कलाम की मुझे जरूरत है, खुदा बाप तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरे राह के लिए रोशनी है। बोल मेरे खुदा, तू मुझसे बोल, खुदा बाप वो बातें जो मेरी बढ़ोतरी, मेरे छुटकारे, मेरे सरफराजी के लिए है, खुदा बाप मैंने देखा। सभी भाई भी अपने हाथों को उठाए। सबसे बड़ी बरकत आपकी जिंदगी में कलाम की है। कैसे? अगर आपकी लाइफ में कलाम नहीं तो कुछ भी आपके पास हमेशा के लिए नहीं है। वो किसी भी वक्त आपसे जा सकता है जो आपके पास है, लेकिन अगर आपके पास कलाम है तो कलाम में ताकत है, उसकी तासीर निकल के है कि वो हर चीज को हमेशा के लिए खड़ा करते हैं। मांगो मांगो उसके कलाम को मांगो। तड़प दिखाओ, भूख दिखाओ कलाम की खुदा के सामने। इस तरह मांगो, बताओ उसे मुझे जरूरत है तेरे कलाम की। शैतान कलाम से डरते हैं। अगर आपके पास कलाम है, अगर आप है कलीसिया, तो शैतान कभी आपके पास नहीं आ सकता। मांगो उसके कलाम को। सभी 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 जो बैठे, जो खड़े हो सकते हो बैठे, ये दुआ उनके लिए नहीं है। अगर आप खड़े हो सकते हो तो आप खड़े हो जाओ। कलाम की तहजीब में उसकी इज्जत की, आप खड़े हो जाओ। खुदा ने सबसे ज्यादा इज्जत अपने कलाम को दी है। सब
वो हाथ खुदा का मैंने देखा है, फैला सिर्फ तेरी बातें वही जो कलीसिया के लिए मेरे लिए जरूरी है, वही बातें जो तू हमें देखना चाहता है। मेरी ज़बान से तेरी सच्चाई को बयान करे खुदावंद। मैं अपने आप को मुकम्मल तौर पर तेरे पाक रूह के हैंड ओवर करता हूँ। तेरा पाक रूह मुझे मुकम्मल तौर पर अपने कंट्रोल में ले खुदा। मेरी ज़बान पर, मेरे सोचो ख्यालों पर, मेरे दिल पर तेरे पाक रूह का कब्जा हो खुदा। सिर्फ तेरा मैं अपने आप को मुकम्मल तौर पर तेरे हाथ में देता हूँ खुदा। अपने सर पे हाथ रख के बोलो कि पाक रूह मुकम्मल तेरा कंट्रोल मांगते हैं। इससे कहो पाक रूह मुकम्मल तेरा कंट्रोल मांगते हैं। सिर्फ तेरा कंट्रोल, सिर्फ तेरा कंट्रोल, सिर्फ तेरा कंट्रोल तो मैं मुकम्मल तौर पर अपने हाथ में ले। हमारे दिल, हमारी सोचे ख्याल तेरे कंट्रोल में हो। हमारा बोलना, हमारा सोचना तेरे कंट्रोल में। ले 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 मुझे ले अपने कंट्रोल में खुदा के जलाल के लिए। उससे कहो मुझे ले अपने जलाल के लिए। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हम जो कुछ मांगते हैं तू देता है खुदा। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ तेरे कलाम के लिए। हमने मांगा तूने दिया, और तेरे पाक रूह के लिए जिसका कंट्रोल हमारी जिंदगियों पर है, तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। वर्शिप करने वालों को, अपनी टीम के बच्चों को, खुदा अपनी स्पिरिचुअल बेटियों को मुकम्मल तौर पर तेरे कंट्रोल में लेता हूं। आज जो ये कलाम सुने तेरी कलीसिया, आज जो कलाम सुने हमेशा उनकी जिंदगियों से नजर आए, और उस कलाम से कभी जुदा ना हो खुदा, कभी जुदा ना हो, कभी जुदा ना हो, कभी जुदा ना हो, कभी जुदा ना हो खुदा। ये कलाम इनके पढ़ने के लिए हो, ये कलाम खुदा बाप इनके पढ़ने के लिए हो, इनकी सरफराजी के लिए, बढ़ोतरी के लिए, इनकी कामयाबी के लिए हो खुदा बाप। आज का ये कलाम इनकी लाइफ में से हर एक परेशानी को, हर एक बीमारी को, हर एक दुख को हमेशा के लिए दूर करे खुदा बाप। और जो ऑनलाइन देख रहे हैं खुदा बाप, उन पर भी तेरे हाथ को मांगता हूं। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं यीशु के नाम में। से बोला
जोरदार तालियों के साथ खुदा के कलाम को अपनी जिंदगियों में वेलकम करेंगे, जोरदार तालियों के साथ। आमीन। बैठ जाएंगे सभी। हालेलुया। बाइबल दिखाएं अपने अपने। बहने दिखाएं, बहने बाइबल दिखाएं, भाई दिखाएं। अब क्या तो बाइबल होनी चाहिए, इसलिए मैं हर मीटिंग के शुरू में कहता हूँ शायद एक दिन तुम समझ आ जाए गल। आज जो बात खुदा ने मुझे आप लोगों से करने को कही, अपने गौर के साथ समझने। अक्सरियत में ज्यादा लोग जो हैं जब उनकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, दुख आते हैं, बीमारी आती है, मुश्किलात आती है, तो वो बिना सोचे समझे, सोचते नहीं, समझते नहीं और फौरन बोल देते हैं कि ये खुदा की मर्जी है। समझ आ रही है? मैंने कहा गौर के साथ समझने। पौलुस उसने कहा लफ्ज मार डालते हैं। लफ्ज क्या करते हैं? लफ्ज मार देते हैं। हरगिज ऐसा नहीं, हरगिज ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं जिस तरह हम कहते हैं। हर प्रॉब्लम खुदा की तरफ से नहीं होती। अगर खुदा आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम लेके भी आएगा, आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम होगी खुदा की तरफ से, तो वो प्रॉब्लम आपको प्रॉब्लम नहीं लगेगी, वो मुश्किल आपको मुश्किल नहीं लगेगी, वो बीमारी आपको बीमारी नहीं लगेगी, क्योंकि खुदा उस हिसाब से आपको ताकत भी देगा, आपको सब्र भी देगा, आपको बर्दाश्त भी देगा कलीसिया। लेकिन अगर एक प्रॉब्लम आपकी ताकत से बाहर है तो वो खुदा की तरफ से नहीं है। अगर अय्यूब आजमाया गया खुदा की मर्जी के मुताबिक, तो खुदा ने उसे ताकत भी दी, वो बर्दाश्त करे। समझ आ रही मेरी बात की? तो आज हम रीजन देखेंगे बाइबल मुकद्दस में से कौन कौन से रीजन है जिसकी वजह से इंसान अपनी जिंदगी में प्रॉब्लम को खुद बुलाता है कि आप मेरी जिंदगी में आ, तू काम कर, मुझे हलाक कर, मुझे कमजोर कर दे, मुझे मार दे। बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम है जिनको हम अपनी लाइफ में खुद लेकर आते हैं। खुदा नहीं चाहता कि वो प्रॉब्लम हो। जिस तरह आप अपने घर में देखते हो, जिस तरह आप अपना घर बनाते हो, आपके घर में बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो आपके घर में लगी होती है हलाक करने वाली। हाँ या ना? होती है या नहीं? जिस तरह बिजली के बोर्ड घर च लगे होंगे ना, बिजली हाथ लाओ तो भाई की घर छड़ दी है, करंट लगन तो बाद बंदा वो हलाक करने वाली चीजें। जिस तरह गैस आपके घर में होती है, वो भी क्या करती है? हलाक करने वाली। लेकिन आप रहते हो, आप बचते हो उन चीजों से जिंदा रहने के लिए। इसी तरह दुनिया भी खुदा ने बनाई, इसमें वो चीजें भी हैं जो हलाक करने वाली हैं। अब जिस तरह आप अपने बच्चे को बता देते हो कि ये चीजें, आप शुरू से अपने बच्चों को सिखा देते हो कि आग के नजदीक नहीं जाना, बिजली को हाथ नहीं लगाना, ये गैस इसे खोलना नहीं, इसके नजदीक नहीं जाना, इससे हलाकत होती है। सेम इसी तरह खुदा ने दुनिया बनाई और अपने कलाम भेजा, और कलाम में उसने बताया कि दुनिया में कौन कौन से काम है, कौन कौन सी चीजें हैं जो इंसान को हलाक करती हैं। समझ आ रही है मेरी बात की? अब मान लो आप अपने बच्चे को मना करते हो कि भाई जी अब बिजली की तार को हाथ नहीं लाना, बच्चा फिर जाके उन्हें फड़ लेता है, बच्चा हलाक हो जाता है। अब मना करने के बाद भी एक बंदा जानबूझ के अग च डिग पैंदा है, ऐ खुदा दी
मर्जी। मैं एक जगह पे लाहौर साइड में गया, एक बच्चे की डेथ हो गई, वन व्हीलिंग कर रहा था। तो जब उनके घर में गया तो मैंने कहा यार जो मुझे ले गया, मैंने कहा क्या कहूंगा मैं उससे। अब वो बाइक के ऊपर लेट कर बाइक चला रहा था और बाइक नीचे से निकल गई और जी धुआं सड़कों के दरमियान कंध होंगी तो दिमाग वजा और दिमाग खुल गया। नौजवान बच्चा की डेथ हो गई और मैं कलीसिया जो उतों दी नहीं किसी क्या आओ पाजी साहब उत्थे अफसोस कर चलिए उन्होंने। मैं कहा यार क्या कहूं मैं जाके, नहीं जी तुम कह रहे खुदा की मर्जी। मैं कहा यार झूठ, ये खुदा की मर्जी नहीं है। समझ आ रही है? पिछले दिनों में एक डेथ पे गए नदीम मेरे साथ था, तो वहां पर अब जो कह रहे थे कि खुदा दी, मैंने कहा नहीं यार ये तो आप खुदा पे इल्जाम लगा रहे हैं। सोच समझ कर बोलना। बहुत सारी ऐसी चीजें नो जिनमें खुदा की मर्जी नहीं है। खुदा ने बता दिया पहले से, जिस तरह आप अपने घर में केयर करते हो अपनी और बचते हो, उन चीजों को हाथ नहीं लगाते ताकि आप हलाक ना हो और आप सेव रहते हो, लेकिन है वो चीजें आपके घर में। इसी तरह दुनिया जब खुदा ने बनाई तो दुनिया में भी ऐसी चीजें हैं, ऐसी बातें, ऐसी काम हैं जो हलाक करने वाले हैं। और जिस तरह आप अपने बच्चों को बताते हो घर बनाने के बाद कि घर में इन चीजों को आपने हाथ नहीं लगाना, अगर हाथ लगाओगे तो हलाक हो जाओगे। इसी तरह जब खुदा ने दुनिया बनाई और दुनिया में इंसान को पैदा किया और इंसान को पैदा करने के बाद उसने बताया कि इसको हाथ नहीं लगाना, इसको छूना नहीं, ये नहीं बोलना, ये काम नहीं करना, क्योंकि इससे क्या होगी, हलाकत पैदा होगी। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल आदम को खुदा ने, आप बाइबल से देखते हैं, आदम को खुदा ने बनाया और आदम को बनाने के बाद जब सब कुछ बनाया तो आदम को बनाया तो आदम को रोक दिया कि तू हर एक दरख्त का फल बेरोक टोक खा सकता है, लेकिन जो बाग के बीच में ना उसे छूना और ना उसे खाना, क्योंकि जिस रोज तू उसे खाएगा उस रोज तू मर जाएगा। अब खुदा ने पहले से आदम को मना कर दिया कि इस फल को हाथ नहीं लगाना, इस फल को नहीं खाना। अब आदम की जो वाइफ है हवा, उसने वो फल लिया, खाया, खुद भी खाया और आदम को भी दिया। और बाद जो तुम आदम चो बाहर निकल के जाते, अच्छा भाई खुदा दी मर्जी, जिवें फिर खुदा दी मर्जी, शायद साडा इन्ना ही टाइम वदन च लिखिया थी, लेकिन ऐसा नहीं है। वो खुदा की मर्जी नहीं थी, वो खुदा की मर्जी नहीं थी। नो कलीसिया आज भी इसी तरह बाइबल में बहुत से हवाला जाते हैं। जिस तरह अली कहम के गिराने पर खुदा का प्लान था, मंसूबा था, तो जब उसके बच्चों ने बुराई की, उसने अपने बच्चों की तरबियत उस तरह नहीं की जिस तरह करनी चाहिए थी, और बाद में खुदा ने रिजेक्ट कर दिया उसे, अपने काम से अलग कर दिया कि नहीं ये कहानत का काम अब तेरा खानदान नहीं करेगा, मैं इसका खात्मा करूंगा। तो अगर वो कहे खुदा की मर्जी है तो मैं समझूंगा ये गलत है, ये इल्जाम है खुदा पर। अगर खुदा की मर्जी ये होती तो खुदा ये ना कहता, मैं तो चाहता था कि नस्ल दा नस्ल तेरा घराना ही कहानत करे। बट प्रॉब्लम ये है कलीसिया में आज इंसानी फितरत जब आप खुदा के सामने लेकर जाएंगे तो आप कभी खुदा से कुछ नहीं ले सकते। ये बात कलीसिया आप ज़हन में रख लो। जब आप खुदा के सामने जाओ तो खुदा जैसे बन के जाओ, आपकी सोच उस तरह होनी चाहिए जिस तरह आपका खुदा आपको देखना चाहता है। आपके अल्फाज उस तरह के होने चाहिए जिस तरह के अल्फाज खुदा आपके मुंह से सुनना चाहता है। अगर आपकी सोच उस तरह नहीं है, अगर आप बोल दो उस तरह नहीं, इंसानी फितरत लेकर खुदा के सामने जाओगे तो नो, आप कभी खुदा से कुछ नहीं ले सकते। और इंसानी फितरत ये कि इंसान जब उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसने कभी नहीं सोचा कि मेरी लाइफ में कहां पर मैंने मिस्टेक की, कहां पर मैंने गलती की और किस गलती की मुझे ये सजा मिलती है। बहुत कम लोग हैं जो प्रॉब्लम बनने के बाद अपनी लाइफ में रिवर्स जाएं और देखें कि कहां पर मैंने गलती की है। समझ आ रही है? बहुत कम लोग हैं और उन कम लोगों में से वही कम लोग खुदा से बरकत लेते हैं जो अपनी देख देंगे क्या 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 मैंने किया, कहां पर प्रॉब्लम है, ऐसा क्यों हुआ, कहां पर मैंने
मिस्टेक की, कहां पर गलती की मैंने। वही लोग बरकत लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एक प्रॉब्लम आने के बाद, आज के दौर की आपको बात बता रहा हूं, जो आज के दौर में चलता है, और मसीहों में ऐसा बोला जाता है, मैं हैरान हूं, जब खुदा से दूर रहने की वजह से, कलाम के मुताबिक ना चलने की वजह से, ना फरमाने की वजह से, गलत सोचने की वजह से, गलत बोलने की वजह से, जब लाइफ में प्रॉब्लम आती है तो फिर हम दूसरों पर इल्जाम देते हैं। हाँ, फलां ने मुझ पर ये कर दिया है, फलां ने मुझ पर ये कर दिया है, इसकी वजह से मुझे कुछ हुआ है, इसने मुझे कुछ किया। नो, अगर आप खुदा में हो तो कोई भी आपको कुछ कर, क्या मैंने आपको एक मीटिंग में बताया था कि सियालकोट में, अभी ये ज्यादा देर नहीं हुई, 3-4 माह की बात है, एक लड़की को टीबी थी, उस टीबी के साथ उसकी डेथ हो गई, वो मर गई, और उसका भाई गया अपने चाचा के घर में, उनके एक जवान बेटी और बेटे को फायर मार दिया कि तुसा मेरी भैन तवीज पे हैं ता मर गई, मैं तुहानू सारे खानदान को मार देना। जब उसे पकड़ा गया, पुलिस ने पूछा, तो मैं सारे खानदान को मारने गया था, इनके घर के जितने फर्द हैं सबको मारने गया था, लेकिन 2 मिले, मैंने 2 को मार दिया, बाकी घर नहीं थे, अगर वो घर होते मैं उनको भी मार देता, क्योंकि इन्ना मेरी भैन तवीज पा के मारे। समझ आ रही है? जिंदगी मौत किसके हाथ में है कलीसिया? कौन कहता है? कलाम। और खुदा के बाद किसके हाथ में है? आपके हाथ में। खुदा के बाद आपके हाथ में है। मैंने जिंदगी मौत और बरकत लालन को तय आगे, अब मान लो कि ये बरकत है, ये जिंदगी है और ये मौत है, और मैं खड़ा हूं और सामने खुदा कह रहे सिलेक्ट करो क्या लेने हैं। इस तरह कलीसिया। समझ आ रही है मेरी बात? आपके सामने आपको ये चीजें अगर समझ नहीं आती, अगर आपने इन चीजों को नहीं समझा, ऐसा हुआ कभी आपकी लाइफ में कि जब आप कोई गलती करो, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए और खुदा के हुजूर में बैठो और कहो कि खुदा ये प्रॉब्लम अगर मेरी गलती के बाइस है तो तू माफ करने वाला खुदा है, तू रहीम खुदा है। कई बार ऐसा हुआ है। अभी जब मैं स्टेज पर आया था तो आपने देखा मैंने थोड़ी देर के लिए माइक ऑफ कर दिया था, माइक बंद करके मैं प्रे कर रहा था। और पता है मैं प्रे में क्या कर रहा था? जब मैं स्टेज पे आया था तो मुझे वो मसा फील नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि आज थोड़ा लेट हो गया और मैं बच्चों को डांट रहा था, और बच्चों को डांटने को मैंने घर भी प्रे की और यहां पर भी मैं सर पे हाथ रख के और अपने दिल पे हाथ रख के दुआ करा, तू मुझे माफ कर, अगर मेरी मिस्टेक है मुझे माफ कर और मुझे वही मसा चाहिए। माइक बंद करके मैं ये प्रे कर रहा था अभी, और ये प्रे खत्म करने के बाद मैंने फील किया वही मसा। क्या किया कभी हमने ऐसा? नो। प्रॉब्लम आने के बाद हम दूसरों पे इल्जाम देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप कभी खुदा से कुछ नहीं ले सकते, कभी भी कुछ नहीं ले सकते। पहली बात अपने ज़हन में रखनी है कि अगर मैं ठीक हूं, मैं सही हूं, तो कोई इंसान मेरा कुछ भी बिगाड़, कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चाहे कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ कर ही नहीं सकता वो मेरा। कुछ भी हो, आपका वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं अक्सर स्टेज पर कहता हूं कि कोई जादूगर मुझ पे जादू करके दिखा दे तो मैं अपना सब कुछ दे दूंगा। और सेंसर में एक बंदा है वो जादू करता है, उसने मेरी दावत की खाने की, मेरी टीम भी मेरे साथ गई, शहबाज भी साथ था, और मुझे लगता था कि शायद ये कुछ चेक कर रहे हैं। वो काला जादू करते मशहूर है, लोगों को बताते हैं कि वो काला जादू करते हैं। मैं तो जब गया मैंने तो देखा उसके पास कुछ भी नहीं है। खैर मैं बाहर गया, मैंने कहा खाना मैं खाऊंगा लेकिन आप ये जादू वगैरह छोड़ दो तो फिर खाऊंगा। उन्होंने कहा हाँ जी तुसी दुआ करो मैं छड़ देंगा। लेकिन नहीं हो सकता ऐसा ना हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि जैसे ये चेक कर रहे हैं कि मैं देखूं अपना करके।
हमने वहां पे खाना खाया, सही रज के खा के डकार शिकार मार के, और इस गल को 5-6 महीने हो गए, कुछ भी नहीं। क्या कह सकता है कोई आपका, क्या बिगाड़ सकता है कोई आपका, अगर खुदा आपके साथ है। जब भी मेरी लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम आएगी जो मेरी बर्दाश्त से बाहर होगी, उसकी रीजन मैं खुद हूं, कोई दूसरा नहीं। अगर आप ठीक हो खुदा के साथ, आप में कोई प्रॉब्लम नहीं, आप खता करने वाले नहीं, आप बदकारी करने वाले नहीं, आप गुनाह करने वाले नहीं, तो खुदा आपके साथ है। और अगर खुदा आपके साथ है तो कौन है जो आपको मार सकता है? समझ आ रही है बहनों मेरी बात की? अगर खुदा ताड़े नाल है तो कौन है, कौन ताड़ा मुकाबला कर सकता है? कौन? कोई जादूगर कर सकता है? नो, कोई जादूगर भी ताड़ा मुकाबला नहीं कर सकता। दुनिया दे टॉप दे जादूगर जिहड़े अपने मुंह सामने टॉप ते आ, वो भी ताड़ा कुछ नहीं बिगाड़ सकते अगर खुदा ताड़े नाल है। और अगर खुदा आपके साथ नहीं है तो कुछ भी आपके साथ हो सकता है, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैं रात को बच्चों को बता रहा था, पिछले वीक में नारोवाल में गया और रास्ते में जाते वक्त 2 दफा बड़े हादसे होने लगे मेरे साथ गाड़ी में। एक बार दूसरी गाड़ी वाला गाड़ी ठोक देने लगा मेरी गाड़ी में। पहली बार वो बाइक पे आगे और मैं शायद 80-90 की स्पीड पे जा रहा था, और मैंने गाड़ी में हो क्या रहे, ऐसा कभी हुआ नहीं। मैं निडर होकर गाड़ी चलाता हूं इस बात कि खुदा मेरे साथ है, आज हो क्या रहे। तो खुदा ने क्या दुआ करके निकले, दुआ की थी। मैंने उस दिन दुआ नहीं की थी गाड़ी में। मैं जब बैठता हूं, मेरी आदत है जब बैठता हूं तो प्रे करता हूं, मैंने दुआ नहीं की। तो खुदा ने मुझे कहा जो चीजें दुआ के साथ जुड़ी हैं तो अपनी ताकत से अपनी हिकमत से नहीं करता कुछ भी। हर रोज बहुत से हादसे होते हैं, लेकिन मेरा हाथ है जो तुझे संभालता है। समझ आ रही है? अब मैं इस बात को और समझ गया हूं कि रोड पर जाने के लिए, बचने के लिए मेरी लाइफ में वो काम जरूरी है जो खुदा देखना चाहता है। खुदा चाहता है कि मैं जब भी निकलूं अपने आप को उसके हाथ में दूं। गो वो मेरे साथ है, लेकिन फिर भी मुझे बोलकर कहना पड़ेगा कि खुदा तू मुझे ले, तू मेरी हिफाजत कर, तू मेरे साथ रहना। मैं अपने आप को मुकम्मल तौर पर तेरे हाथ में देता हूं, तू मेरी रहनुमाई करना, मेरी हिफाजत करना। आमीन। तो आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है या आए तो दूसरों पे इल्जाम देने से पहले खुद बैठे खुदा उनके हुजूर में और उससे कहें कि अगर मेरी कोई खता है तो तू मुझे क्या कर। अगर आप बाइबल मुकद्दस में से देखें, जो लोग खुदा के साथ चलते हैं, अगर आप उनको देखें, उनकी दुआएं सुने, तो आपको पता चलेगा कि वो किस तरह दुआ करते थे। अय्यूब की लाइफ में इतनी प्रॉब्लम आई तो क्या उसने किसी पर इल्जाम दिया? उसकी वाइफ ने उसे उबारने की कोशिश की। उसने कहा क्या तू अभी भी अपनी रास्ते पर कायम है? तो बड़ा खूबसूरत उसने जवाब दिया। उसने कहा क्या हम खुदा के हाथ से सुख पाए और दुख ना पाए? और लिखा उसने अपने लब से कोई भी खता कोई खुदा नहीं की, कुछ नहीं कहा, किसी तरह कोई बात नहीं की। ओके, क्यों? क्योंकि खुदा ने उसे ताकत दी थी। और खुदा ने उसे ताकत क्यों दी थी? क्योंकि वो खुदा की तरफ से था। भाई ने कहा खुदा कभी इंसान को उसकी ताकत से ज्यादा नहीं आजमाता। और लिखा है कि खुदा कभी भी इंसान को बदी से नहीं आजमाता। तो साड़ी लाइफ जो गलत काम होंगे ने, पुठे काम होंगे ने, उहदा भी नास किन्ना ते लाने आ खुदा ते। व्हीलिंग करदा बच्चा पुटक गया, खुदा दी मर्जी। शराब पी के मर गए, किदी मर्जी। एक दफा आपने सुना होगा गोजरा में कच्ची शराब पी के क्रिसमस से बड़ी जी आवाम मरी सी। किन्नियां नूं पता है? किन्नियां नूं पता है?
हाथ दिखाओ कितने लोगों को पता है गोजरा में ऐसा हुआ था ये सारा। तो उत्थे भी जो जनाजे हुए थे किदी मर्जी क्या है? मैं बहुत कम जनाजे करता हूं, करते ही नहीं, बल्कि मैं ना भाई मैं तो फिर सच्ची गल टीके लाने तो मैं कहना भी खुदा दी मर्जी ने टीके ला के मरिया जो ते नो इब्राहिम दी गोद दे ली नहीं गया एक तो मैं पढ़ता कोई नहीं, मैंने इंजदा पढ़िया तो लोग मारना पड़ा है बेहतर पढ़े ही ना क्योंकि सच से बर्दाश्त नहीं होता, लोगों को हजम नहीं होता। इसलिए मैं ये चीजें करता नहीं, ये झूठ है, इल्जाम देना है खुदा पे। ये बात खुदा को बुरी लगती है, कलीसिया आपको भी बुरी लगती है, हर बंदे को बुरी लगती है कि एक काम आपने किया नहीं। मान लो कि मैं चोरी करना वा, मुन्नू को फड़ लेंदा है, हाँ भाई चोरी क्यों की थी? अच्छा भाई जी गुलफाम दी मर्जी, गुलफाम दी मर्जी, अच्छा गुलफाम ने चोरी कराई है, गुलफाम है इंजदा इन्हें चोरी कराई। अब एक काम आपने गलत किया, महल्ले च गलत रखता करते जो छित्र पै जाना तो बावां बूवां टुट जाते जो रिश्तेदार पता, अच्छा फिर खुदा दी मर्जी नहीं, इतनी करतूतां दी वैसे दयाल है। समझ आ रही है? अब खुदा ने थोड़ी क्या कि महल्ले च पुट्टियां रखता कर, खुदा दी मर्जी कितों, यदि अपनी मर्जी सी छतरौल करवाने दी। ये बातें आपको समझ होगी, लोग खुदा पे इल्जाम देते हैं। तो आज मैं बाइबल मुकद्दस में से आपको बताता हूं एक ऐसा बंदा जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम आई और रीजन खुदा नहीं था, कुछ चीजें खुदा ने बता दी, मेरे साथ निकाले मुकद्दस लूका की इंजील निकाले, पहला बाप। पांच आयत। गौर से सुनिएगा, पांच आयत का दूसरा हिस्सा पढ़ने लगा हूं। जिकिया नाम एक कहन था, उसकी बीवी हारून की औलाद में से थी, उसका नाम अलिशबा था। वो दोनों खुदा के हजूर रास्तबाज और खुदा के सब हकम कवानीन पर बेऐब चलने वाले थे। अब आपने इस बात को बड़ी गौर के साथ समझने, लिखा है वो बेऐब चलने वाले थे, उनमें कोई ऐब नहीं था। क्या था उनमें? कोई भी ऐब ना था, उनकी औलाद ना थी क्योंकि अलिशबा बांझ थी और दोनों उम्र रसीदा थे। जब वो खुदा के हजूर अपने की बारी में पर कहानत का काम अंजाम देते थे, तो ऐसा हुआ कि कहानत के दस्तूर के मुआफिक उनके नाम का कुरा निकला कि खुदा उनके मकदस में जाकर खुशबू जलाए, और लोगों की सारी जमात खुशबू जलाते वक्त बाहर दुआ कर रही थी कि खुदा का फरिश्ता खुशबू के मज़बा की दाहिनी तरफ खड़ा होकर उसको दिखाई दिया। जिक्रिया देखकर घबराया, उस पर दहशत छा गई, मगर फरिश्ता ने उससे कहा, ऐ जिक्रिया खौफ ना कर, क्योंकि तेरी दुआ सुन ली। अब गौर के साथ अपने समय ने बाज़ हम भी इसी तरह चलते बेऐब होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पर कोई बात आ जाती है हमारी लाइफ में, और जो कोई एक बात हमारी लाइफ में आ जाती है जिसकी वजह से प्रॉब्लम है। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि जब आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो क्यों खुदा फौरन आपको उस बात की सजा देता है, इसका भी मैं आगे जाके आपको बताऊंगा ऐसा क्यों करता है। यह भी हमारी बुलाई के लिए, हमारे बचने के लिए, हमारे छुटकारे के लिए, ये भी बात।
और ये खुदा का कानून है, खुदा अच्छा करता है। अगर खुदा ऐसा ना करे तो फिर वो तरफदारी करने वाला खुदा है। अगर ऐसा ना करे, वो इसलिए ऐसा करता है क्योंकि वो तरफदारी करने वाला खुदा नहीं। अब देखिए, खौफ ना कर क्योंकि तेरी दुआ सुन ली गई, और तेरे लिए तेरी बीवी एलिशबा के बेटा होगा, तो उसका नाम यूहन्ना रखना। तुझे खुशी गुरमी होगी क्योंकि, और बहुत से लोग उसकी पैदाइश के सबब से खुश होंगे क्योंकि वो खुदा के हुजूर में बुजुर्ग होगा, और हरगिज ना मैं ना कोई और शराब पिएगा, अपनी मां के बातन ही से रूह कुद्दस से भर जाएगा। सुनो, अब फरिश्तों से सारी बात बता रहे हैं कि देख, वो मां के पेट ही से एक मैन ऑफ गॉड होगा, वो मां के पेट ही से खादम होगा, नबी होगा, क्योंकि खुदा ने उसे चुन लिया है दुनिया में आने से पहले। जिस तरह लोग करते हैं काम, मैं पीना, शराब पीना, उस दौर के हिसाब से वो ऐसा नहीं, और ना ही वो ऐसा करेगा। अब फरिश्ते ने जब उसे बताया, फरिश्ते ने पहले उसे कहा कि तेरी दुआ सुन ली है। अब जब वो इससे बात कर रहा था तो 18 आयत में लिखा है, जिक्रिया ने फरिश्ते से कहा, मैं इस बात को किस तरह जानूं क्योंकि मैं बूढ़ा हूं और मेरी बीवी उम्र रसीदा है। सुनो, उसे कहा तेरी दुआ सुन ली गई, तेरी दुआ सुन ली गई, तुझे बेटा मिलेगा। अब सुनो, ये वो मिस्टेक है, अगर आज का बंदा ऐसा कर ले तो इस गलती ਨੂੰ गलती नहीं कहेगा, लेकिन खुदा के सामने ये भी गलत है। जो आगे मैं पढ़ूंगा आपको, आज के दौर में जो लोग स्पिरिचुअल अपने आप को कहते हैं, रासबाज कहते हैं, वो इस बात को गलत नहीं कहेंगे, वो कहेंगे ये गलती नहीं, लेकिन खुदा के सामने ये बात गलत थी। जिक्रिया ने फरिश्ते से कहा, मैं इस बात को किस तरह जानूं क्योंकि मैं बूढ़ा हूं और मेरी बीवी उम्र सीधा। फरिश्ता ने जवाब में से कहा, मैं जबराइल हूं जो खुदा के हुजूर खड़ा रहता हूं, इसलिए भेजा गया हूं कि तुझसे कलाम करूं और तुझे इन बातों की खुशखबरी दूं। और देख, जिस दिन तक ये बातें वाकया ना हो ले, तू चुप रहेगा, बोल ना सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों का जो अपने वक्त पर पूरी होंगी यकीन ना किया। अब वो गूंगा हो गया। उस वक्त तक, जब तक वो बेटा पैदा नहीं होगा, मीन के 9 महीने तक तू गूंगा ही, तू बोल नहीं सकता। अब ये भी गुनाह है कलीसिया कि खुदा की बात का यकीन न करना, उसके भेजे हुए का यकीन न करना। उस दौर में फरिश्ते भेजे जाते थे, अब वो काम मैन ऑफ गॉड करते हैं। जिस तरह फरिश्ते एक मैसेज लेकर आते थे, फला के घर में खुदा ने ये कहा है, खुदा ने ये कहा है। आज के दौर में फरिश्तों की जगह पर उसके खादिम आते हैं, वही काम करते हैं। वो आपको खुदा की बात बताते हैं, खुदा का मैसेज देते हैं कि खुदा ने तेरे लिए ये कहा है, खुदा ने तुझे ये कहा है और खुदा तुझे ये देगा, खुदा ने तेरी दुआ सुन ली है। अब जो बात इसलिए कही लिखी है, वो बेहब चलने वाला था, लेकिन ये ऐब उसमें पाया गया कि वो खुदा की बात पर उसने यकीन नहीं किया। ये एक ऐब था उसमें, और इस ऐब की उसे सजा वहीं पर मिली। उसे कहा, आगे उसने कहा, मैं जबराइल हूं जो खुदा की तरफ से भेजा गया हूं और मैं खुदा के हुजूर में खड़ा रहता हूं। मैंने वो बातें तुझसे कही जो वक्त पर पूरी होगी, लेकिन तूने इसका यकीन नहीं किया। अब देख, तू 9 माह तक, जब तक वो बच्चा पैदा नहीं होगा, तू बोल नहीं सकेगा, तू इसी तरह रहेगा, तू चुप रहेगा, क्योंकि तू शक करने वाले, तू यकीन नहीं करता, तू जाकर अपनी वाइफ को भी, उसके ईमान को भी तोड़ दे, इसलिए तू चुप रहेगा। अब तू बोल नहीं सकेगा, तेरी आवाज नहीं निकलेगी। और बाइबल लिखा है ऐसा ही हुआ। अब अगर आज के दौर में होता तो कहता, हाँ भाई है केड़ा गुनाह है, मैं तो रासबाज हाँ, मेरे च कोई भी ऐब नहीं, मेरा इंज क्यों होया, मेरे नाल उस तरह क्यों होया, मेरी आवाज क्यों बंद होगी। आज लोग चंद बातों में चलते हैं, चंद बातें होती हैं उनमें पाई जाती है कलाम की, और जब चंद बातें वो उनमें होती हैं, उन चंद बातों के दरमियान जब उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो सीधा इस बात पर आते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों है, क्योंकि मैं तो खुदा के साथ चलने वाला हूं, मैं तो दुआ करता हूं, मैं तो इबादत में जाता हूं, मैं तो दही की देता हूं, 500 लोगों को घर में बुलाता हूं, मेरे साथ ऐसा। ये चंद बातें हैं। चर्च में आना,
हदिया देना, पास्टर को घर में बुलाना, या आप पास्टर के पास जो, ये चंद बातें हैं। अब दूसरा बहुत सा कलाम है जो बाइबल बताती है, वो बातें हमें नहीं होती और हमने कभी नोट नहीं किया। बाइबल बताती है, बाइबल उसकी तस्दीक करती है जिक्रिया की कि वो बेअब था, लेकिन आगे जाकर उसमें ये ऐब पाया गया। अगर वो यकीन करता, खुश हो जाता, जबरील की बात सुनने के बाद वो खुश होता, उसके चेहरे पर स्माइल आती और वो ये कहता कि हाँ, खुदा सब कुछ करने की ताकत रखता है, खुदा जो चाहता है खुदा करता है, खुदा बड़ा है, मैं शुक्र करता हूं कि उसने मेरी दुआ को सुना। तो कलीसिया वो कभी भी गूंगा ना होता, उसकी जुबान कभी बंद ना होती अगर खुशी के साथ उस बात को रिसीव करता। और ये उसका गुनाह था कि वो अपनी बॉडी को देख रहा है, वो अपनी ताकत को देख रहा है, वो अपनी एज को देख रहा है, लेकिन अपने खुदा को नहीं देख रहा। और ये गुनाह है, ये बड़ा गुनाह है कि जो बात खुदा कहे उस बात को कहने के बाद अपने हालात को देखो और अपने खुदा को ना देखो, ये बात गुनाह है। समझ आ रही है? मान लो कि एक बंदे के घर में मैं जाता हूं, मैं कहता हूं खुदा ने मुझे कहा है तेरे हालात बदल जाएंगे, उसके पास घर नहीं है, खाने को नहीं है, बट मैं उसे कहता हूं कि खुदा तुझे बड़ा 10 मरले का घर देगा, तेरे पास जॉब होगी। खुदा ने कहा ओ पादरी साहब छड्डो की कर दे, वो अपने हालात को देखेगा। अगर आपने ऐसा किया, आपने अपने हालात को देखा, तो जिस तरह जिक्रिया की लाइफ में प्रॉब्लम आई, उसे सजा मिली, तो कलीसिया आपको भी मिलेगी। क्योंकि भेजे हुओं का यकीन करना, बाइबल बताती है, खुशी के साथ उस बात को रिसीव करना। इसलिए जब आप दूसरी कंट्रीज में देखते हैं, अगर आप अफ्रीकन लोगों को देखें, तो जब उन पर उनके लिए बोला जाता है तो वो नाचते हैं वहां पर। कभी देखा आप लोगों ने? नचदे ने जो उन्होंने मतलब दसिया जाता है कि खुदा ने आपके लिए ये कहा है, और इतने जो कहने ना खुदा ने, अच्छा चलो ताडे मुंह मुबारक होवे, अपना तो 12 ही बजे ने, चल पादरी साहब तेरा ही मुंह मुबारक होवे, मेरे तो जी 12 बजे रहने। स्माइल नहीं है, कोई स्माइल नहीं है, कोई खुशी नहीं है, हैरानगी है। और यही बात जिक्रिया में थी, यही प्रॉब्लम उसमें थी कि वो हैरान हो रहा था, कोई खुशी नहीं है, अपनी दुआओं पर उसे यकीन नहीं है, अपनी दुआ पर यकीन नहीं। फरिश्ते ने की क्या? अब फरिश्ते ने उससे क्या कहा था? जब फरिश्ते ने बात शुरू की तो उसने क्या कहा फरिश्ते ने? मगर फरिश्ता ने उससे कहा ऐ जिक्रिया खौफ ना कर, क्योंकि तेरी दुआ सुन ली गई। और अपनी दुआ तो यकीन नहीं है, वो सिर्फ अपनी बॉडी वालों देखने नहीं है। कान सी पादरी सी है ना, किसी नूं गल सुनानी बड़ी हुंदी है ना, इब्राहिम नूं खुदा ने पिछली उम्र च मुंडा दिता है भी दादा होएगा, पर जो अपनी बारी आ गई पिछली उम्र वाली गल, तो उदों कहने मैं की हाँ, मैं तो बुढ़ा वां। अज भी कलीसिया दूजियां नूं बड़ियां गल सुनांदी, जो गल आ जाती ना अपने दे वो चीज है ना, फिर पता चलता है कि आप कितने पानी में हो। अब ये कहान है दूसरों को सुनाता होगा, इस एज में इब्राहिम को औलाद मिली, सायरा हंसी, क्योंकि सायरा ने कहा था कि मेरी वो औरतों वाली हालत नहीं है, सुनाता होगा सारी बातें। पर भाई खुदा ने दिता उन्होंने बेल लो बेटा पिछली उम्र च जाके जो ताकि ऐसा लेक्चर देता होगा जिक्रिया भी। लेकिन जब बारी अपनी आई, खुद में बात आई, तो क्या कह रहे हैं को ऐसे कैसे हो सकता है, मैं बूढ़ा हूं, मेरी वाइफ बूढ़ी है, अब में वो ताकत नहीं है। नो, नहीं हो सकता ऐसा। उम्मीद इसने छोड़ दी थी। जहां पे आप समझ तो एंड है, आपका खुदा कलीसिया वहीं से शुरू करता है। इसीलिए हम उसे खुदा कहते हैं, इसीलिए वो खुदा है कि आपके एंड से वो शुरू करता है। अब जिक्रिया ने समझा कि एंड है, अब बेबी नहीं होगा, खत्म है, और वहीं से खुदा ने शुरू किया। खुदा ने कहा मैं तुझे बेबी दूंगा। जहां पे सायरा ने इब्राहिम ने समझा एंड है, सायरा हंसी, उसने कहा कि अब वो हालत नहीं रही, इब्राहिम ने कहा इस्माइल ही जीता रहे तेरे हजूर में। वहां से खुदा ने शुरू किया। आपकी लाइफ में भी ऐसा है, अगर आप अपने खुदा की इस आदत को समझ आओ कि आपका खुदा इस तरह का है, जहां पे आप एंड समझते हो वहीं से शुरू करता है। जब लोग आपको कहें कि आप मर रहे हो, अब आप बच नहीं सकते, और एक मैन ऑफ गॉड आपसे आकर कहता है नो, खुदा ने तुझे लंबी उम्र दे दी, तो खुशी के साथ भर जाओ, क्योंकि वहीं से शुरू होता है।
एक बार मैं बीमार हुआ, बड़ी फास्टिंग, बड़े रोजे, 3.5 साल मैं रोजे रखता रहा, बड़े रोजे, बट रात को 11 बजे मैं रोजा खोलता था। और एक दिन मैं बाइक पे जा रहा था, उस वक्त मेरे पास बाइक होती थी, इतना ज्यादा मैं सफर करता था बाइक पे, गुजरनावाला से गोजरा जाता था मैं बाइक पे, और गोजरा फैसलाबाद से 50-60 किलोमीटर आगे है, और गर्मी के दिन थे। मैं अपने गांव से निकला और कहीं पे गया, जब वापस आ रहा था तो ये मेरा गला बंद हो गया, एंड मेरा गला बंद हो गया, मुझे हॉस्पिटल ले गए। पास्टर आए, कुछ पास्टर जो मेरे साथ जिनकी बड़ी बड़ी अटैचमेंट थी, उन्होंने दुआ की और रोना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा भाई एनडीए खुदा ये बचावे। हर एक पास्टर था जिसने कहा था, उसने कहा नो, इससे कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि यहीं से काम शुरू होगा। आप बिलीव करो, एक बेटा खिदमत में आया था, पिंडी में था, उसने भी कहा, उसने कहा स्कैंड है, मैंने देखा स्कैंड है, अभी ये पादरी मर जाएगा। हर रोज ऐसा होता था कि मुझे रात को लामा इकबाल हॉस्पिटल में लेकर जाते थे, एक सीजन लगाते थे, फिर सांस आती थी। डॉक्टर ने बताया, मेरा बड़ा भाई साथ होने का भी खत्म हो गया सारा सिस्टम पीछू। वो बड़ा रोया वो मेरा भाई, वो मेरे भाई जो वो छुप छुप के रोते थे कि भाई एंड हो गया साढ़े भाई दा गया बस। लेकिन वहीं से काम शुरू हुआ और आज मैं आपके सामने। समझ आ रही है? जहां पे आपको लगे एंड है और खुदा का मैसेज आपको मिल जाए, कलीसिया दिलेर हो जाओ। अगर आप दिलेर नहीं हुए, अगर आपने दिलेरी के साथ रिसीव नहीं किया तो नो, आपको सजा मिलेगी। अब जब जबराइल आया, जब खुदा ने उसे भेजा, तो उसके माइंड में यह था कि ये खुशी से भर जाएगा। ये सरप्राइज दिया उसे कि तेरा बेबी होगा, सरप्राइज दिया। लेकिन उसने जिस तरह उस सरप्राइज को रिसीव करना था नहीं किया। अब उसकी बातें सुने जिक्रिया की, वो क्या कह रहे हैं? जिक्रिया ने फरिश्ते से कहा, मैं इस बात को किस तरह जानूं? उन्हें कहा मैं कि मैं बनना। आपको पता है जो लोग निशान तलब करते थे, क्या कहा खुदा ने? ऐ बुरे और ज़नाकार लोगों, तुम क्या करते हो? निशान तलब करते हो। जो निशान मांगते हैं खुदा को, वो लोग अच्छे नहीं लगते। अरे यहां पर जो जिक्रिया ने कहा, मैं क्यों कर इस बात को जानूं, किस तरह जानूं, किस तरह पता चलेगा? यहीं पे वो भी कोई निशान चाहता था कि मुझे कोई, उसने कहा अच्छा निशान लेना है तो ले निशान। 9 माह तक तू बोल नहीं सकेगा, यही निशानी है कि बेबी होगा, और तुझे पता चल जाएगा कि मैं जबराइल हूं। समझ आ रही है? ये नहीं कि इसे पता नहीं था, इसे पता था। ये पहली बार कोई फरिश्ता नहीं आया था वहां पर जहां पे ये जिक्रिया गया, पहले भी आता था, और इसे पता था कि वहां पर कोई और नहीं आ सकता, सिर्फ खुदा का फरिश्ता ही आ सकता है, कोई और नहीं आ सकता। फिर भी भाई बताती है ये डर गया, ये घबरा गया, और इसने यकीन नहीं किया उस बात का, नहीं माना उस बात को। ये प्रॉब्लम थी। अब वो खुदा से कहता कि खुदा ने मेरना क्यों है, जो है मैं तो बेअब चलना, मेरे से तो कोई है कोई नहीं। और आज आप अपनी लाइफ में देखो, अपनी प्रॉब्लम देखो, और साथ में ये देखो कि आपने कितनी बार कलाम का यकीन नहीं किया। खुदा ने कहा मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, दुनिया के आखिर तक मैं हमेशा तुम्हारे साथ हिलफा। भाई जी मुश्किल वक्त च कोई भी नहीं जे ना रहिंदा, सारे छड़ जाते जे, कोई भी नहीं, मीन के कोई भी नहीं, सारे ही आ जाते हैं, है ना? सारे छड़ जाते हैं, मीन के खुदा भी छड़ जाता जी। अब आप अपने अल्फाज सुनो। क्या यकीन किया मैंने कि अगर खुदा ने कहा मैं दुनिया के अंत तक तेरे साथ हूं, तो छोड़ जाए, माँ बाप छोड़ जाए, बहन भाई छोड़ जाए, रिश्तेदार अजीज छोड़ जाए, बट मुझे यकीन है कि मेरा खुदा मेरे साथ है, क्योंकि उसने कहा मैं तुझे कभी नहीं। क्या आप बिलीव करते हो? खुदा ने कहा फिक्र ना करो, मैं तुम्हारी फिक्र करता हूं। में से कितने लोग इस बात का यकीन करते हैं? भाई दुनियादारी है ना, फिर फिक्रा भी थे। ये शैतानी कलाम है, ये शैतानी कलाम है। और आज लाइफ में प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि शैतानी कलाम हम बोलते हैं, और जो खुदा का कलाम हम उससे नहीं बोलते।
शैतान ने भी एक अलग से अपना वो कलाम बनाया हुआ है। जिस तरह खुदा आपके मुंह में अपना कलाम देखना चाहता है, शैतान अपना कलाम आपके मुंह में देखना चाहता है। आप जिसका कलाम बोलोगे उसी की तरफ से आपको वो मिलेगा। और ये शैतान का कलाम है कि दुनिया च रहते हुए फिक्र आ जाती ने, लेकिन इसीलिए खुदा को पता था कि दुनिया में रहते हुए फिक्रें आती है, इसलिए उसने कहा कि मैंने तुझे दुनिया से अलग कर दिया है, अब तू फिक्र दुनिया च रहंदिया फिक्र होती है, मैं तेन दुनिया तो हम तू फिक्र नहीं करी, क्योंकि तू दुनियादारी वाला नहीं रहा, तू दुनिया तो अलग है। जब वो आपको अलग करते वो अलग करता सी फिक्र करके फिर दुनियादारी दे विच वड़ने, फड़दा पीछे करदा सी फिर दुनियादारी जाने। बिलीव करो कि अगर आप ये बातें समझ जाओ, दानियल को पता था, दानियल ने चैलेंज देने नाल क्या सी, उन्हें क्या 10 दिन तक आजमा के देखो। अगर इन्ना जवाना ना अलग नजर ना आया तो जो तेरा दिल करदा करी। मैं तेन चैलेंज ना कहना, एक महीना इंज जिंदगी गुजार के देखो। एक महीने दे विच तुसीं अपनी लाइफ से चेंज ना देखिया, मैनूं इत्थों फड़ लिया एक महीने दे, बट इंज जिहदे च तुहाडी पूरा मंथ कोई फिक्र नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं करनी। बिलीव एक बात पे बिलीव करना, एक महीना इंज गुजार के देखो। लोग कहते हैं खुदा को आजमाना नहीं चाहिए, लेकिन ज़बूर की किताब में लिखा है आजमा कर देख के तेरा खुदावंद बाइबल कहती है आजमा कर देख, लेकिन किनको कहा गया आजमा कर देख? ओने जेडे बोतल पी के आजमाते ने, ओ जेडे कलाम ते रह के कलाम पे चलकर आप देखें, अगर वो आपकी लाइफ में काम ना करे तो फिर क्या ना कलीसिया। आज बहुत सी प्रॉब्लम कलीसिया की लाइफ में इस वजह से है कि वो खुदा के मुंह की बातों का यकीन नहीं करते, खुदा के भेजे हुए का यकीन नहीं करते। जिस तरह फरिश्ता भेजा गया जिक्रिया के पास, इसी तरह आज खानम भेजे जाते हैं कलीसिया में आग के पास, वो भी फरिश्तों की तरह काम करते हैं आपकी लाइफ में। वो खुदा का मैसेज आपको देते हैं। और खुदा वो इस संडे क्या हुआ सुनो, ये जो अंसर भाई वर्शिप वाले हैं, इनकी वाइफ, जब मैं प्रे कर रहा था लास्ट पे, तो इनकी वाइफ ने अपने दिल में दुआ की कि खुदा आज तू मेरे लिए बोल, हमारे खानदान के लिए बोल। अभी उसने ये प्रे की थी तो मैंने फौरन कहा, मैंने कहा अंसर खुदा मुझे कह रहे हैं मैं आपसे मुखातब होकर बात करूं, और उसने रोना शुरू कर दिया। और उसने बाद में मुझे बताया अभी मैंने दुआ की ही थी कि खुदा अंसर से बोले, और मैंने फौरन उससे उसके मतलब बात कर दी। समझ आ रही है? क्यों आपको बता रहा हूं, आज के दौर में जब खुदा आपको जवाब देगा तो कोई फरिश्ता नहीं आएगा, खादम आएंगे, खादम आएगा आपके पास। और अगर आपने यकीन कर लिया तो आपकी लाइफ में वो होगा, लेकिन अगर आपने यकीन नहीं किया तो आपकी लाइफ में ये होगा जो जिक्रिया के साथ हुआ है, ये होगा आपकी लाइफ में अगर आपने यकीन नहीं किया। तो आप में से कितने जो एक बात खादम कहे हमेशा उसे याद रखें। मेरी शादी के बाद जब मेरी वाइफ और मैं इस्लामाबाद गए तो मुझे आज भी याद है, एक पास्टर ने मुझे कहा था, उसने कहा मुझे खुदा बता रहे हैं कि आने वाले वक्त में ब्रांचेस होंगी, इंटरनेशनल लेवल पर ब्रांचेस होगी। तो मैंने इस बात को 7-8 साल हो चुके, मेरी वाइफ और मैं इस बात को याद करते हैं, कभी नहीं बोले। और पिछले दिनों मैं अपने स्पिरिचुअल बेटे से कह रहा था शहबाज से कि खुदा ने ऐसा कहा है अब हम सामान बनाना सी शुरू कर दिए, क्योंकि खुदा ने तो क्या है हुण वक्त आ गया कि असी ब्रांचेस बनाइए। 3 पास्टर्स ने मुझे कहा था, आज भी मुझे याद है जो पास्टर्स ने कहा था, एक एक बात मुझे याद है, मैं भूला नहीं कभी, क्योंकि मुझे पता है जो खुदा ने कहा है वो होगा और खुदा वो करेगा। समझ आ रही है? तो अगर आप यकीन नहीं करते, हो सकता है आपकी लाइफ में आज बहुत सी प्रॉब्लम यकीन ना करने की वजह से हो। अगर खुदा ने कहा अपनी फिक्रें मुझ पर डाल क्योंकि मुझे तेरी फिक्र है, अब मुझे इस बात पर बिलीव करना है, यकीन करना है कि खुदा ने कह दिया है, खुदा ने कहा है कि वो मेरी फिक्र करता है, मैंने फिक्र नहीं करनी।
अब मैंने फिक्र नहीं करनी, कुछ भी हो, और जो बात आप बोल कर कहते हो फिर खुदा आपकी लाइफ में देखता है। जिस तरह इतने टीचर भी बैठे ने, जो एक बच्चा ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਈ ਇਹ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਵੀ ਫਿਰ टीचर ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਵੇਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ नहीं, फिर वो देखता है आपकी लाइफ में खुदावंद ਮੈਨੂੰ ਸਬਰ ਦੇ, है ना। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਸਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੜਾਓ, ਜਦੋਂ ਪੜਾਉਂਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਬਰ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ना, बोल के दसो। बाद फिर तेरी लाइफ से वेंदा भी है। पिछले दिनों मैंने एक वादा किया खुदा के साथ। मैंने कहा मैं थोड़ा बहुत अपने भाई के साथ कर लेता था, मेरा भाई थोड़ी मेरी हेल्प कर देता था, मैं उसकी हेल्प कर देता। तो पिछले दिनों मैंने कहा अब ये भी नहीं होगा, जरा भी नहीं होगा, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। अब मैं इस बात पे अड़ गया और ऐसे हालात आ गए, मैं वहां पे खड़ा हो गया। अब मैंने किसी शादी पर जाना था और मेरे पास एक भी पैसा नहीं था, एक भी पैसा मेरे पास नहीं था। अब कलीसिया में ऐसे हैं, मेरे दोस्त ऐसे हैं कि एक दिन में मैं जितने चाहूं मांगकर पैसे इकट्ठे कर सकता हूं कि मुझे चाहिए, सिर्फ मेरे कहने मुंह से निकलने की देर है, वो मुझे देंगे। यहां पर भी दूसरी कंट्रीज में भी है ऐसे कि मैं अगर एक बार कहूं जितने मर्जी पैसे इकट्ठे कर लूं, लेकिन मैंने कहा नो, मैं अड़ा हूं, मैंने नहीं करना, नहीं मांगने, नहीं मांगने, नहीं मांगने। मेरी ये बात मेरी वाइफ को सिर्फ मुझे पता थी। मैंने अपनी वाइफ को कहा था कि अब मेरा ये एग्रीमेंट है कि कुछ भी हो जाए, बोलना ही नहीं, कुछ भी हो। तो वो टेस्ट चल रहा था, वो टेस्ट था कि क्या होता है। मैंने कहा ओके, मुझे मैं इस बात को समझता हूं कि जो आप कहते हो, सोचते हो, मांगते हो, फिर खुदा आपकी लाइफ में चेक करते। मैंने कहा नो, मैं किससे क्यों नहीं जाना, मैं अपनी बेटी दी रिंग फड़ी जनाया दी सेल की और शादी पे चला गया। मैंने कहा नो, मांगने वाला नहीं, मांगना नहीं, नो। टेस्ट होंगे आपके, चेक किया जाएगा। अगर तुसी पास हो गए अगली क्लास ताड़ी, बट अगर तुसी फेल हो गए उत्थे ही रहोगे, उत्थे ही बैठे रहोगे। और इधर दे बेचारे स्पिरिचुअल लाइफ च लोग 30-30 साल तो पहली क्लास ही नहीं आली, कई बेचारे पीजी च ही लगे फिरते हैं। सही गल जी, कई 50-50 साल तो स्पिरिचुअल लाइफ दे पीजी क्लास ही तुहानू नजर आते हैं। हाँ जी मेरी ब्लैसिंग ही पीजी क्लास वाली है। एक बंदा पास ना हो तो कहे नहीं मेरी ब्लैसिंग ही फेल होती है। ये कौन सी ब्लैसिंग है? बढ़ नहीं रहे, आप स्पिरिचुअल तौर पर बढ़ नहीं रहे, तो ये किस तरह की ब्लेसिंग है? वो बढ़ाने वाला खुदा है। टेस्ट के बाद आप अपने अगले लेवल पे जाते हो। अयूब का टेस्ट हुआ, अयूब का टेस्ट होया, अगली क्लास गया, सब कुछ की हो गया। अगली क्लास में जब आप अगली क्लास में जाते हो तो मसा दुगना होता है कलीसिया। अब मैं सोच रहा था कि अब किस तरह, मैं अपनी वाइफ को कह रहा था, मैंने कहा कोई ना कोई जुगाड़ तो खुदा दसेगा, कुछ ना कुछ तो होगा, क्योंकि मैं जानता हूं खुदा को, खुदा ऐन वक्त पर करता है और लोगों को देखता है ऐन वक्त पर। अगर आप अपने खुदा को देखें तो वो ऐन वक्त पर करता है देखने के लिए। जब मिस्र से निकले इजराइली तो पहले तो पुल नहीं बनाया, मूसा पहले पुल बना लिया, क्योंकि फिर नंगना तो फिर इन्ने लोग किवें नंगणगे। एन वक्त पर जब वहां पर पहुंचे तो लोगों ने कहा क्या करें, उन्होंने कहा खामोश रहो, आपने क्या करना है मैं करूंगा। खामोश रहो, चुप हो जाओ, मैं करूंगा। और मुझसे से क्या तुम फरियाद कर रहे हैं, की मिन्नता करन है? अपना आसा उठा और पानी में मारा, पानी 2 हिस्से सब गुजर गए। हालेलुया, समझ आए ये बात की? तो एन वक्त पे करने वाला आपका खुदा है। कुछ काम ऐसे हैं जो खामोश रहने से होते हैं, कुछ नहीं करना, जाने खामोशी ना चक्कर ला गए, आपको समझना पड़ेगा। कुछ कामों में, कुछ दीवारों को गिराने के लिए आपको अपना मुंह बंद करना पड़ेगा, कुछ रास्ते बनाने के लिए मुंह बंद करना पड़ेगा, डबल बरकत लेने के लिए मुंह को बंद करना पड़ेगा। अयूब ने अपने लब से कोई खता नहीं की, उसने अपने मुंह को बंद रखा। और जब यरीहो की दीवारें गिरी, शैतान जो अपनी ताकत पर घमंड करता है, वो बाइबल बताते हैं वो दीवारों पर घमंड करते थे और खुदा के लोग खामोशी के साथ जाते थे।
एक वक्त खामोश रहने का और एक वक्त ललकारने का है। लेकिन अगर आपको डिफरेंस नहीं पता, मैंने खामोश कहां पर रहना है और ललकारने का है। आप बीमारी को ललकारो लेकिन खामोश रहो, कोई खुदा के खिलाफ कुछ ना बोलो, कोई गलत बात आपके मुंह से ना निकले, खामोश रहो गलत बातों से, कोई बात ना, लेकिन ललकारो अपनी बीमारियों को, ललकारो अपनी परेशानियों को, चैलेंज करो उनको कि आप जाओगे मेरी लाइफ में से और कभी नहीं आओगी। जब आप जाओगे ये हाल कर दूंगा मैं तेरा। चैलेंज करो प्रॉब्लम को, शैतान को चैलेंज करो। आपको पता है मैंने मसीहों को देखा है शैतान की तारीफ कर देने, जान नहीं छड़दा, चंबड़िया है पादरी साहब, मगरों नहीं लथन दिया, पता नहीं की मैं ते अक गई हाँ ये तो। शैतान हसदा हुंदा, डरदे नहीं मेरे को। तुसीं हुण एक बंदे दे सामने तारीफ करो, बड़ा डाडे पई है, बड़ा भैड़ा मारदी, इनू नहीं छेड़ना, उन्हें तो सगों फुलना है, भावें वो काना भलवान ही होवे, उन्हें तो सगों फुलना। निके जे बच्चे की तारीफ कर दो तो गल पै जाएगा, वो तो फिर शैतान है। समझ आ रही? जब आप उसकी तारीफ करते हो तो वो सुन रहता है और सगों शोहा हुंदा ताड़ी लाइफ दे विच। मैं जदों भी शैतान दे मुंह लग्या ही बोलिया, वो जीरो है और इन्नी कुछ छतरोल ओदी करनी है उन्होंने पता नहीं है, बड़ी छतरोल करनी है उन्होंने, मार मार के मैं शैतान मैं तेरा जीना हराम कर देना, जिस इलाके च जाना तेरा जीना हराम करना, तेन छड्डना नहीं किसी जोगा, तेरी शर्मिंदगी मैं दसांगा सारे तू किन्ने कु जोगा है, सारे मैं दसांगा, जिथे मैं होवांगा उत्थे तू वड्डियां वड्डियां नहीं छड्ड सकदा, क्योंकि मैं तेरी सारी करतूता दसांगा तू किन्ने जोगा। चैलेंज करो शैतान को। पर असी मैं नहीं जाना, मैनू बड़ा डर लगता, शैतान हुंदा ही इंज खाब च आ जांदी, बाहर मैं टुरनी मेरे पिछे पिछे हुंदा ही। अजकल के बच्चों ने वेख्या, अब्बे अगे आकड़नगे ते रात नूं कल्ले कोठे तो जाण तो डरनगे, अब्बे अगे अखा कड्डणगे ते कोठे तो जाण के डरनगे, बाद फिर उसे अब्बे नूं उठांदे ने जिहदे अगे आकड़दे ने, अब्बे नाल जाएंगे। समझ आ रही मेरी बात की? तो वो शौका होगा आपकी लाइफ में, वो आपकी लाइफ में और काम करेगा। अब जब शैतान के मुतल्लिक बोलो तो तारीफ खुदा की करो, शैतान की नहीं। खुदा की तारीफ करो और ये ज़हन में रखो और ये बोलो कि खुदा मेरे साथ है, खुदा ने मुझे बनाया और उसने मुझे यूं ही नहीं छोड़ दिया। अभी जब मैं घर से निकला, जब यहां पे आ रहा था तो बाबा जी ने मुझे क्या, गलफाम दे दादा जी मुझे कहता, पादरी साहब मैं हाथ जोड़ के गल तुहानू कहना वा। मैंने कहा पता नहीं क्या बात है, मैंने कहा क्या बात है, आप ऐसा क्यों कर रहे? रात को नहीं निकलना तू बाहर, रात को नहीं जाना अकेला। हाँ उनके अंदर एहसास है, वो प्यार करते, लेकिन हमें पता है कि खुदा हमारे साथ है। हमारे इलाके में अगर आप जाए तो रास्ते में दरबार आते हैं, कब्रिस्तान आते हैं, जब कोई फर्स्ट टाइम जाता है तो उसे बड़ा सुनसान सा लगता है, वो रास्ता बड़ा अजीब सा लगता है। लेकिन मैं रात के हर टाइम में, हर एक टाइम में वहां से गुजरा हूं, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, हर टाइम में मैं वहां से गुजरता हूं। और कुछ जगह तो मैं दरबार जिदा गुजरा, मैं लानत तुहाडे ते तुसीं इत्थे प्यार रहना, इस तरह बोलकर गुजरता हूं मैं, लानत इत्थे ही प्यार रहना, तुसा इंज ही रहना, तुसा। एक वहां पे बनाई उसने, और मेरा भाई भरा ते मैं जो लंघने भी फैक्ट्री बना लिया, देखी तो काम किवें हुंदा। आपको बताने का मकसद ये कि दलेरी, अगर आप दलेर हो, अब वेख्या जो महल्ले च जिहड़ा नडर बंदा होवे ना उन्होंने कोई नहीं छेड़दा, और छड़ दो जी भाई जी, ना पुट्ठा ना सीधा एवं गल पै जांदा, ओहदे को सारे बड़ा डरदे ने, है ना। अब्बा भी अपने बच्चे को डरदा अगर ओहदी नेचर इंज दी होवे ते, ना पुट्ठा ना सीधा नूं छेड़ो नाल ही गल पै जांदा। शैतान भी तुहाडी इंज दी एग्जाम्पल दे, जरा गल करो तो गल पै जाओ उस टाइम। दूजियां बदरूआं नूं जाके दसे भाई इन्हू ने छेड़ना, मसीह आंदा गल करो, उस टाइम छित्तर ला लेंदा। अब ऐसे बनो कलीसिया, मैं शैतान के सामने ऐसे ही बना हूं। हम एक जगह पे दुआ करते थे, तो हमारे हाथ में साढ़े छित्तर हुंदा सी,
एक दिन तो एक मुंडा एडा कुछ जज्बाती होगा, कंध के उत्तों जाके ना तेरी मैं रात को हमारा टाइम होता था 12 से 3-4 का, अब वो टीम में नहीं है, उन्हें सोटी बड़ी ओदे तो थुक्या तो कंध उत्ते चढ़ गया, तेरी मानता। मैंने कहा यार कंट्रोल करो, क्या हुआ है? लोग उससे भी डरते हैं। अगर अगर आप खुदा को समझते हो तो आप कभी नहीं डरोगे इन चीजों से, आपको डर नहीं लगेगा। बैड स्पिरिट से, जादूगर से आप कभी नहीं डरोगे। आज लोग डरते हैं क्यों? क्योंकि आप शैतान की तारीफ करते हो। अगर खुदा ने कहा है कि शैतान की सारी ताकत को कुचल डालो, उसकी सारी ताकत पर गालिब आओ, उसका मुकाबला करो तो वो भाग जाएगा, तो यकीन करो उसके इस कलाम पर और करो उसका मुकाबला, करो उससे फाइट। जो जो खुदा ने कहा है आप यकीन करो। और अगर आप यकीन नहीं करते तो अगर आपने जिस बात का यकीन नहीं किया, अगर आपने एक बात का यकीन नहीं किया तो उसकी वजह एक सजा तो आपको मिलेगी। एक ही गल का यकीन नहीं ना किया, बड़िया गल्लां नहीं की। एक ही गल जबराइल ने की क्या कि तेरा की होएगा? बेटा होएगा। उन्हें कहा जी मैं किवें इस गल नूं मन्ना, की हो गया? गूंगा हो गया। और तुसी सोचो तुसी किन्नियां किन्नियां गल्लां ने जिन्हां दा यकीन नहीं करते, ते किन्नियां को साडी लाइफ च इस गल दी वजह तो प्रॉब्लम ने जिदा असीं यकीन ही, और ओहदा इल्जाम असीं पता किदे ते देने आ? दरानी ते, जठानी ते, सस ते, चाची ते, चाचे ते, महल्ले वालियां ते। ए मिठे चौल लैके आया ही तां जा, मिठे चौलां दी वजह तो नहीं होया, तेरी नाफरमानी दी वजह तो है। यकीन करो, जो आपसे कहा जाए आप उसका यकीन करो और दलेर रहो और वेट करो, इंतजार करो। इंतजार करो जो तुम्हारी लाइफ च तुहानू कुछ क्या जाए उस गल का इंतजार करो कि खुदा ने इंज किया है, यह गल खुदा ने की है मेरी लाइफ च होनी है, उसका वेट करो, परेशान हो, इंतजार करो उस गल का। मैं अपनी लाइफ में ऐसे ही कहता हूं, बहुत सी बातें खुदा ने मुझे खिदमत के शुरू में कह दी थी और मैं अपने घर वालों से वो बातें करता था कि भाई आने वाले वक्त चेंज होना है, खुदा ने मनु क्या है, आने वाले वक्त इस तरह होना है। और मेरी फैमिली, मेरे रिश्तेदार, आप बिलीव करो हंसते थे मुझ पर, वो हंसदे सन मेरे थे, जिनमें कई पास्टर्स भी थे, कई मेरे दोस्त भी थे, वो हंसते थे। हाँ भाई सुन रहे हैं बड़ी देर तो, और मैं वेट करता था कि ऐसा ही होगा, क्योंकि खुदा ने कहा है देर हो सकती है पर ऐसा नहीं कि होगा नहीं, वो होगा। और अगर देर भी होती है तो उसके रीजन भी कलीसिया मैं हूं, आप हैं, खुद हम, खुदा नहीं। खुदा वो करता है और आपको खुदा को समझना पड़ेगा कि अगर खुदा ने कहा कि ये साउंड मैं आपको दूंगा तो पहले वो आपको सिखाना चिलाएगा फिर आपको देगा। अगर तुहानू चलाना नहीं आंदा और उन्हें तुहानू साउंड दे छड़िया तो तुसीं पहले दिन च साड़ के। इसी तरह खुदा करता है, आप जब कुछ मांगते हो तो पहले तुहानू ट्रेन करदा है उस चीज नू अपनी लाइफ च रखने का तुहानू तरीका आवे। अगर तुहानू वो चीज अपनी लाइफ च रखनी नहीं जिन्नी देर तक आंदी उतनी देर तक तुहानू देगा नहीं। आपके बेटे को अगर गाड़ी चलाना नहीं आती, वो कहता मुझे गाड़ी लेके दो, मैंने चलानी है, तो अगर आपको पता है वो चला नहीं सकता तो क्या आप लेके दोगे? नो, पहले सीखो चलाना कि सही तरह बैठो। ये कौन है? सही तरह बैठो, पहले चलाना सीखो। आप अपने बेटे को ऐसे बोलोगे फिर लेकर दूंगा। इसी तरह आपका खुदा है, जब तक आपको वो बरकतें संभाली नहीं आएंगी, वो चीजें आपको पता नहीं कि किस तरह मैंने अपनी लाइफ में उनको रखने, तब तक खुदा आपको नहीं देगा। आमीन। आज के बाद जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आए तो सबसे पहले खुद को देखो। मान लो पेट दर्द मेरी होने लगी है तो मैं कहने शहबाज जा डॉक्टर दे कोल अपना एक्सरा करा के आ। भाई पेन मनु होने लगी है, एक्सरे शहबाज दे होने लगे। अब अगर पेन मुझे है तो मेरी बॉडी पर ही कई प्रॉब्लम है, मुझे अपना चेकअप कराना होगा क्योंकि प्रॉब्लम तो मुझे है।
मेरी मेरी बॉडी में कहीं पे प्रॉब्लम है, मुझे मेडिसिन की जरूरत है, मुझे इंजेक्शन की जरूरत है, शबाज को नहीं। सेम इसी तरह है, अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो आप अपना एक्स्ट्रा करो, अपने आप को देखो, दूसरे को नहीं, क्योंकि आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम है और ये कोई तो रीजन है आपकी जिंदगी में, कोई तो ऐसा काम है जिसकी वजह से वो पेन है, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम है, कोई तो है प्रॉब्लम, खुद को देखें। लेकिन आज ऐसा नहीं है, हम दूसरों को देखते हैं अपनी प्रॉब्लम में और दूसरों पर इल्जाम देते हैं, और जब कुछ नहीं कर सकते तो फिर खुदा पर इल्जाम देते। अच्छा फिर भाई हुण खुदा दी मर्जी, तो दूजा कहता हाँ मान ली। एक इल्जाम लेंदा तो लांदा तो दूजा क्या आंदा है, मान ली भाई। हाँ भाई मैं मान ली है, तू सही कहन दिया, जिहड़ी तू गल करन दिया है ओ मैं मान ली। और मैं हैरान हूं, जब खुदा मुझे ये बातें सिखाता तो मैं हैरान होता हूं, मैं कहता क्या है ये, किस तरह का ये शैतान ने लोगों को बना दिया है। अपनी गलती लगती ही नहीं, लगता ही नहीं कि मैं गलत हूं, कहीं पर भी नहीं लगता। आप भावें उस तो वड्डी गलती की तो हाँ उन्हें इंज कर दिता, ते अपनी भावें ओदे बारी हाँ ते अपने बारी ही भी नहीं होना, ओदे बारी की होना है हाँ मानना सच्ची। तोबा तोबा तोबा, अपने बारी तोबा तोबा निकली। ये हाल हो चुका है कलीसिया का आज। ऐसी हालत में रहकर आपको क्या दे खुदा, क्या ले सकते हो आप? इस तरह की जिंदगी जब आप गुजारोगे तो क्या लोगे आप खुदा से? दिलवर रहो। खुदा ने कहा मैं साथ हूं और के साथ है। खुदा ने कहा शैतान का मुकाबला करो तो ओके मुकाबला करो, मुकाबले में भागा नहीं जाता। यकीन करो कि वो आपके साथ है। अगर आप यकीन करते हो तो वो आपके साथ है। मैं आपके लिए कह रहा हूं वो आपके साथ है, वो आपके घरानों की फिक्र करता है। मैं यहां पे मजहबा पे खड़े होकर कह रहा हूं आपको, अगर आप बिलीव करने वाले हो, वो कभी नहीं आपको छोड़ता। वो आपकी हर एक लड़ाई में, आपकी हर एक फाइट में, आपकी हर एक जंग में वो आपके साथ खड़े हैं। जब से मैंने खुदा को जाना अपनी लाइफ में कभी नहीं कहा सारे छट गए, नो, मैं कहता हूं सब छोड़ जाओ, वो मेरे साथ है, मुझे परवाह नहीं है, टेंशन नहीं है मुझे किसी बात की, क्योंकि वो मेरे साथ है, मुझे टेंशन नहीं है। आया क्लास की में मुझे बुलाया गया, मेरे साथ मुजम्मल था। मैं जब मैं उनके घर में एंटर हुआ तभी मैं गली में था और खुदा मुझे दिखा रहा था कि उनके घर में से सांप निकलकर भाग रहे हैं। तो जब मैं उनके घर में एंटर हुआ, मैं गया तो मैंने उनकी बेटी को कहा, मैंने देखा है कि आपके घर में से स्नेक भाग रहे हैं। जब मैं आया सांप भाग रहे हैं। उन्होंने कहा पार साहब बड़े नजर आते जी मुझे सांप। गुलफाम साथ था, ये मुजम्मल साथ था। अरे वहां पे बैठे तो खुदा ने कहा इनकी फैमिलीज में शैतान ने एक को दिल की प्रॉब्लम लगाकर मारा और एक चारपाई पर पड़ा रहा है। तो मैंने कहा मैं देख रहा हूं आपके घर में किसी को दिल की प्रॉब्लम ने। क्या जी मेरे पापा हार्ट अटैक ना मरे और मेरी चाची मंजी ते लेट के मार गई। और जब उसे कहा यहां पर हमारे कुछ ऐसे कमरे हैं जिनमें प्रॉब्लम है, तो जब हम उन कमरों में गए तो जब बाद में मुजम्मल और मैं बात कर रहे थे तो मुजम्मल कह रहे पापा जी मुझे तो डर लगन दिया गल्लां सुन के ही उन्होंने घरों च कमरियां च गए, मुझे तो डर लगन दिया। तो जब आपको वो घर भी बड़ा घर था, 2 लोग उस घर में, और सुनसान सा लग रहा था, जिਵੇਂ को फिल्म वाले सीन च नहीं होंगे, सुनसान है, दरवाजा खोलिया साथ था मुजम्मल। ऐसा लग रहा था जैसे ये रूम कभी खुले ही नहीं। तो जब मैं एक रूम में एंटर हुआ जहां पर उसकी चच्ची की डेथ हुई थी, तो एंटर होते हुए मैंने एक बड़ी औरत की शक्ल में एक स्पिरिट देखी। मैंने कहा मैं एक औरत को देख रहा हूं, एक बैड स्पिरिट को देख रहा हूं जो औरत की शक्ल में है। उसने कहा यही चीज मेरी चच्ची को नजर आती थी लास्ट दिनों में जब वो मरी। तो मैंने
मैंने कहा कि आपने बैप्टिज्म लिया है? उसे कहा, खुदा ने कहा ये सॉन्ग सुनती है, मूवीज देखती है, ये गुस्सा बड़ा करती है और ये आने वाले दिनों में साइको हो जाएगी, पागल हो जाएगी। मैंने उससे कहा मैं आपको देख रहा हूं कि आप पागल हो गई हो और आप रो रही हो जोर जोर से, जिस तरह नॉर्मल बंदा रोता है उस तरह नहीं, आप चीख रही हो। ऐसा होगा, मैंने कहा लिख लो ये बात को, ऐसा होगा अगर तुमने जिस तरह तौबा की उस तरह ना चली तो ऐसा ही होगा। अब खुदा नहीं चाहता कि उनके घर में इस तरह डेथ हो। डेथ वाली स्पिरिट थी। मैंने कहा डेथ स्पिरिट मैं आपके घर में देख रहा हूं, आपके घर के लोग वक्त से पहले मरते हैं। उसने कहा ऐसे ही है, हमारे घर में ऐसी डेथ होती है, वक्त से पहले मरते हैं। रीजन तौबा की, बैप्टिज्म लिया। हर बंदे के जहन में पैसा है, पैसा 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 पैसा। उनके फैमिली का एक मेंबर अमेरिका में, सब लड़ते हैं, ये उसे टीच करते हैं, ये सही है, ये गलत है, ये फलां सही है, फलां गलत, ताकि वो पैसा मुझे भेजे। और यही चीज ने स्पिरिचुअल लाइफ में उनको जीरो कर दिया। और उनके घर में 10 स्पिरिट, और इतना बड़ा घर क्लास की में उनका हम आज देख कर रहे हैं, बड़ा घर है, सिर्फ 3 लोग रहते हैं उस घर में। क्या फायदा? सुकून नहीं है। और जब मैं उनसे बात कर रहा था, मैंने कहा आपके खानदान में सुकून नहीं है। उन्होंने क्या, बिल्कुल पादी साहब को नहीं दिया। और जब मैं निकलने लगा तो मैंने कहा लास्ट मेरी बात सुनो, अगर आप 1 घंटे से प्रे कम करोगी तो शैतान हर रोज आप पे हैवी होगा और ये कम बढ़ते जाएंगे। कम से कम आपकी 1 घंटा प्रे होनी चाहिए, फिर आप बचोगे। हमें बचने के लिए कुछ करना मुश्किल लगता है। हम कहते हैं हम कुछ ना करें, हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहे और खुदा करता जाए। वो बॉस है, आपका नौकर नहीं। वो आपका नौकर नहीं है, नौकर नहीं है दड़ा। उन्होंने कुछ भी नहीं करता जेड़े हाथ ते हाथ रख के। और आप बिलीव करो 10 से 15 मिनट में उनके घर में गया होगा। और यहां से मैं अपने बच्चों को यह बोलकर गया था कि मैं जा रहा हूं, हो सकता है वहां पे मेरे 2 घंटे 3 घंटे लग जाए वहां पे, क्योंकि जहां पे खुदा मुझे लेकर जाता है जब बात शुरू होती है तो 2 से 3 घंटे लगते हैं। और तकरीबन आज से 6-7 साल पहले वो मेरे पास जब आए थे तो उस दौर में 25,000 देकर उसके चाचू ने भेजा कि जाओ उस पास्टर को दो। तब मैं उनको सही तरह नहीं जानता था। हमारी फ्राइडे की मीटिंग होती तो मैंने उससे कहा मैं आपसे पैसे नहीं लूंगा, खुदा ने मुझे कहा पैसे नहीं लेने, आप लोग बाबों के पास जाते हो, ये पैसे मैं नहीं लूंगा, आप अपने पास रखो। मैंने उन पैसों को देखा भी नहीं, उन्होंने कहा हमारे घर में आओ। मैंने कहा मैं आपके घर में नहीं आऊंगा। और आज 7-8 साल के बाद जब उनके घर में गया तो उसकी बहन फैसलाबाद में वो भी कॉल कर रही थी सब के पास्टर सब हमारे घर में आए। और 15 मिनट वहां पर बैठना मेरे लिए मुश्किल था। बाद ऐसी फैमिली में मैं जाता हूं जहां पे 6-6 घंटे हमारी बात चलती है कलाम की और दिल नहीं करता उठने को। और वहां 15 मिनट बैठना मुझे मुश्किल लग रहा था। और मैं खुद हैरान था कि मैं थोड़ा लेट कर रहा था, लेट हो, थोड़ा बैठे, थोड़ी बात करें, लेकिन बात मुझे वहां पर कोई मिल नहीं रही थी। एक बार बस चलो 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 चलो, मुझे ऐसा हो रहा था। मैंने उनको वो सारी बात बताई, बात बताने के बाद प्रे की और हम उस घर से निकल गए। खुदा आपको पसंद नहीं करेगा अगर आपकी जिंदगी में वो कलाम नहीं देखता, वो कलाम जो वो आपसे करता है। और अगर आप उस कलाम को रिसीव नहीं करते खुशी के साथ तो आपको सजा मिलेगी। जिक्रिया ने उस कलाम को खुशी के साथ रिसीव, उसे तो खुश होना चाहिए था, हैरान होने की बजाय क्या होना चाहिए था, खुश होना चाहिए था। वो एक मैन ऑफ गॉड था, उसे अपनी दुआ पर बिलीव होना चाहिए था, इस बात को जानना चाहिए था कि खुदा के सामने बॉडी, ताकत, एज कोई मायने नहीं रखती। अगर वो पत्थरों में से औलाद पैदा कर सकता है तो फिर इंसान की कंडीशन जिस तरह की भी हो वो सब कुछ कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम कलाम को रिसीव करने से पहले अपने हालात देखते हैं, अपने हालात के मुताबिक हम रिसीव करते हैं। मान लो एक बंदे को साइकिल नहीं, उन्होंने पादरी के अंदर खुदा तेनू कार देनी है, उन्हें यकीन नहीं करना। पर एक बंदे को गुंजाइश है, उन्होंने पादरी के अंदर खुदा तेनू कार देगी, हाँ भाई बस दुआ करो चंगी जी लभ। वो अपने हालात के हिसाब से रिसीव करता है बात को, समझ आ रही है। लेकिन जो खुदा पर बिलीव करते हैं उनके पास खाने को कुछ ना, और अगर पादरी ने कहा खुदा तेनू गड्डी देनी, आमीन,
खुदा ने दे छड़ी, ये ईमान है। अब कई डॉक्टर्स ने कहा होगा, अब जो एज इसकी थी दुनिया में, अगर खुदा ना करे तो बेबीज नहीं होते इस एज में जाकर। अब वो दुनियादारी को देख रहा था, दुनिया के लोगों को देख रहा था कि दुनिया में ऐसा होता है, इस एज में जाकर जब ऐसी हालत हो जाती है तो बेबीज नहीं होते। एक दूसरे ने कहा कि भाई मैं गल दा किवें यकीन करा, किवें मन लवा मैं इस गल नूं कि इंज होएगा, किवें? उन्हें कहा अच्छा किवें? हम सुन निशानी की है। और जदों बाहर निकलिया सी ਉਹਦੇ को बोलिया नहीं सी गया, ਉਹਦੇ को बोलिया नहीं गया। और तुहानू पता है जिस जगह ते वो गया सी, उस जगह ते जदों किसी भेजिया जांदा सी उन्हां नूं एक पट्टा बन्निया जांदा सी, और वो पट्टे दे नाल घुंगरू लगे, घुंगरियां समझदे ਜਿਹੜੇ पहले ਹੁੰਦੀਆਂ ने, ਉਹ ਬੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਟੱਲੀਆਂ टाइप घुंगरे टाइप, और बाहर लोकी खलोते ਹੁੰਦੇ जे ने उल्ट पटांग गल कीती इन्हें उत्थे ही मर जाना, तेनू खिच लिया लियाएगा, इन्हें उत्थे ही मर जाना, क्योंकि उन्हें पता होंदा ही कि खुदा इंज दी गल बर्दाश्त नहीं करता, उत्थे ही ने मर जाना है, तेनू असीं फिर कड्डण वाले भी अंदर नहीं जा सकते, पूरी तैयारी दे नाल जांदे हैं। आज ऐसा नहीं है, आप पर फजल है, आज ऐसा नहीं है। अगर आज वो दौर होता, रसी उस फजल तो भी फायदा नहीं चुकन दे, अगर आज दा दौर हुंदा, लोग बाहर कई बेचारे नसवारा सुट के आए होने ने, आओ चर्च जाने, अगर अज दौर हुंदा ते किन्नियां ने फुटकियां पिया होना ही इत्थे। तब अब ऐसा नहीं है, फजल है। क्यों खुदा ने ऐसा किया? ताकि आप लोग बच जाओ, खुदा की बात को सुनो, समझो कि वो आपसे क्या कहना चाहता है, वो किस तरह चाहता है कि आप जिंदगी गुजारो। ताड़े चेहरे पे स्माइल रहनी चाहिए, हालात जिंज दे भी हो, ताड़ी स्माइल नहीं खत्म होनी चाहिए, क्योंकि उन्हें क्या खुश रहो फिर कहता हूं। बाज़-औक़ात हमारे घर के मेंबर हमें ये मैसेज देते हैं, की गल पुत्र खुश रहा कर, वही मैसेज होता है लेकिन उसके मुंह से निकला होता है। खुदा वो बात कर रहा है, खुश रहो भाई, की गल खुश की रहना है, फिर इंज सुनाई दियां ने गल्लां पूरे घंटे दा लग, की दसीए तेनू खुश की रहना है, बड़े खुश होंदे हां जदों दे बच्चे होए। अगला अच्छा मैं जा लगा, ओके एडा लम्मा दा अगला हाथ जोड़ के बंदा, जदों दे बच्चे होए उदों इंज होए। भाई बच्चे दे के खुदा ने सजा दी तो तरले करके बच्चे ले, बाद चो कहना जदों दे बच्चे उदों दी खुशी मुक गई। आप खुदा को जब तक समझोगे नहीं, वो आपकी लाइफ में काम नहीं करेगा, उस वक्त तक वो आपकी जिंदगी में काम नहीं करेगा, जब तक आप खुदा को समझोगे नहीं। और इसीलिए लिखा है, मालदार अपने माल पर नहीं, और हिकमत वाला अपनी हिकमत पर नहीं, और ताकतवर अपनी ताकत पर नहीं, बल्कि इस बात पर घमंड करे कि वो मुझे जानता और समझता है। अगर आपने उसे समझ लिया तो एक बड़ी चीज खुदा देता है, हकीकी खुशी। अब बोला हकीकी खुशी क्या है, उसकी तासीर क्या है? जब वो खुशी आपकी लाइफ में आती है तो कोई गम उस पर गालिब नहीं आता, वो आपको गिफ्ट में देता है। फिर वो आपके लिए गिफ्ट होता है। हालात जिस तरह के भी होंगे, आपकी स्माइल होगी। जिस हालात में लोग रोते होंगे, आपके चेहरे पर स्माइल होगी। कोरोना के दिनों च पादरियां भी हत्थां च छापर चाड़े, मैं हैरान था। हम फैसलाबाद गए, शायद गुलफाम मेरे साथ था। गुलफाम नाल सुनो, जो फैसलाबाद बंदा पर साहब सैनिटाइजर है, तुसी नाल सो मेरे। मैं गोजरा में सरगोदा में गया, भाई ने पाइया चीनी वाले छापर नहीं होंगे, वो हत्थां दे चाड़े, और उदों पादरी हदिया भी पता किवें इकट्ठा कर देना, शॉपर च ते बाद चो इस्त्री करके यूज करना। एडी तकलीफ का दी लवो ही ना, लेना भी तो इस्त्री करके यूज कर। शाहजेब को पता है, इनकी कलीसिया में, शाहजेब इनकी कलीसिया में ऐसा होता था, उन्होंने गिलिया करना है, इस्त्री मारनी है, एडी मुश्किल तू लै ही ना, तेनू जो एडा करोने का डर है तो तू लै ही ना, इस्त्री करके फिर यूज करना है। इस तरह लोग डर रहे थे। और आप बिलीव करो, अब मेरे चैनल में देखे, जोइल क्रॉस टीवी के नाम से यूट्यूब पर चैनल है, आप देखे,
किन्ने करोना वाले इंज ले हैंड करके प्रे की 9 सिलेंडर लगे ने इंज गए प्रे की ओके नो टेंशन कर रहे हैं जो मैं एक सरगो देखते प्रे की सिलेंडर लगे एल्डर सी उन्हें कहा लास्ट 2 सिलेंडर लगे जो थे ओदा मैं वीडियो बना के स्टेटस ते लाई साडे महल्ले दे आ रहे हमारे वहां बड़ा डरते कुछ लोग कोरोना से बड़ा डरते थे आ गया कई कहना सलाम ठीक हो एडी दूर लोग ठीक हो हाँ मैं ठीक मैं जब घर में आता था हाथ भी नहीं धोता था पड़े अपने बच्चों ने चुक्या ना लाया उंजी चीजा खाने आज भी आपके सामने अपना डर होकर जिंदगी गुजारोगे आपके अंदर डर नहीं होगा तो जब उस एल्डर के घर में मुझे लेकर गए वो प्रेस्बिटेरियन का एल्डर था उसका घर सी मैं मीटिंग के बाद गया पर साहब दुआ करोगे इतने दुआ कर दोगे मैं क्या पेशेंट कितने उन्हें क्या चर्च के नाल ही घर है तो मैं क्या चलो पर सब नहीं उन्होंने ना गवर्नमेंट ने घर सील कर छड़िया मैं क्या हूं तो कोई नहीं ना उन्हें कोई नहीं मैं क्या चलो मेरे साथ टीम के कुछ बच्चे थे जब असं उन्होंने घर च गए बुए च वड़ते सर ए मार्क्स लो मैंने कहा साइड पे करो हम गए तो मेरे साथ टीम में कुछ बच्चे थे एक बच्चा ना जब उन्होंने घरों निकल गया पैरों से पानी पान लग मैंने कहा क्या हुआ नहीं ना मैं ना पर सब वो ना चिक्कड़ च वड़ गया मैं सुक्की जगह तू केड़े चिक्कड़ च वड़ गया अब मुझे पता था कि ये डर गया है ये डरा हुआ है आप बिलीव करो आप जरा आपके अंदर खौफ नहीं होगा अगर आप खुदा पे बिलीव करते हो उसके कलाम पे यकीन करते हो और मुझे खुदा ने कहा था जिस पे हाथ रखेगा उसे कोरोना नहीं होगा और कई ऐसे दूसरी कंट्रीज में कनाडा में एक भाई को कोरोना हो गया था रोंदा से अपनी बेटी ने मिलन दे दिल करे उन्होंने मुझे कॉल की पानी पे प्री की पानी पिया 2 दिन के बाद चेक कराया कोरोना डेड खत्म ये टेस्टिमनी अगर आप देखें मेरे चैनल में पड़ी हुई है कोई जरा भी डर नहीं था क्योंकि पता था कि खुदा साथ है जब तक उसे जिंदगी दी है नो आफत जो होती है ये कोरोना बीमारी नहीं थी ये आफत थी और जो आफत होती है वो रास्तबाजों के लिए नहीं शरीरों के लिए होती है ये बात अपने जहन में रखनी है जब जब दुनिया में आफत आई है बाइबल मुकद्दस में से देखें साधक लोग बड़े हैं साधक वधे ने और कोरोना के दिनों के लोकी बेचारे बहुत मुश्किल हालात और कोरोना के दिनों के घा स्टाल ला दिता सी आटा चीनी चावल इंज गुलफाम मेरे साथ था जो राशन इकट्ठा क्यों गुलफाम इन्ना तड़ियां इन्ना फैक्ट्रियां असीं आटा खरीदते होंगे पिकअप लैके आते होंगे सा इन्ना फैक्ट्रियां आटा लैके उन्होंने दिनों आटा भी बड़ी मुश्किल मिलता सी जब आफत आएगी तो आप लोग भरोगे अगर आप खुदा में हो कोई चीज आप पे असर नहीं करेगी अगर आप भी उसी बीमारी से उसी वबा से मरते हो जिससे शरीर मरता है तो फिर कैसे पता चलेगा कि ये शरीर और ये रासबाज है और मैंने खादमों कहा था नो अगर हम भी कोरोना के साथ मरे तो फिर हम रासबाज नहीं हम शरीर है ऐसा हो नहीं सकता कि कोरोना हमें मारे हम कोरोना को मारेंगे और ऐसा ही हुआ था न डर होकर जिंदगी गुजारोगे आप अगर आप यकीन करने वाले हो मैं आंखें बंद करके इस कलाम पर यकीन करता हूं वेट करता हूं और अगर देर होती है तो मैं ये कहता हूं मुझ में प्रॉब्लम है और मैं ये दुआ करता हूं कि उस प्रॉब्लम को दूर कर जो मुझ में जो इस काम को होने नहीं देती कभी नहीं कहा कि खुदा तेरे च प्रॉब्लम है ना साडे च प्रॉब्लम है समझ आ रही है बट असी हमेशा कभी नहीं आज के बाद जब भी आप दुआ करो तो अगर आपको अपनी लाइफ में प्रॉब्लम नजर आती है क्योंकि प्रॉब्लम है तो जो आपके अंदर प्रॉब्लम है उसके लिए दुआ करो जब वो प्रॉब्लम खत्म होगी तो आप ठीक हो जाओगे आपकी वो प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी अगर आपके अंदर की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी समझ आ रही है वो एक बुराई वो एक नाफरमानी जब खत्म होगी तो आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी आमीन खड़े होंगे सभी इस ईमान के साथ कि आज के बाद मैं खुदा पे बिलीव करूंगा मैं खुदा पे यकीन करूंगा जल्दी करें
हाथों को उठाओ।